माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी हाँ, इसी टैग लाइन को लेकर आज क्योटी के भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा और भाजपा नेता डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता कर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा, जो इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल जी का जो प्रोग्राम था पद यात्रा का, उस पद यात्रा के दौरान हमारे मिथिलांचल की इस पावन धरती जो सीता जी की धरती कही जाती है, माँ जननी की धरती पे उन्होंने एक महिला को अपमान ही नहीं किया बल्कि कुछ गाली बका। और ये बात उस ऐसे आदमियों के लिए बका जो हमारे संवैधानिक पार्ट के सबसे सर्वोच्च पार्ट के आदमी हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। उनकी माँ के विषय में उन्होंने गाली बका। तो यह बात यह इंडिकेट्स करता है कि वो कितने चरित्र के पूरे मजबूत आदमी हैं और जिनकी आप अपनी सोच उनकी इतनी खराब है जो अपने माँ के विषय में वो गाली बक सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे समाज की जितने भी माताएं बहनें हैं उनके प्रति उनका क्या सोच होगा और क्या विचार होगा, ये खुले किताब की तरह खुला हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग उनको गाली गलौज तो नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग का लोकतंत्र के आधार पे जितने भी हम लोगों की लोकतंत्र का जो अधिकार होता है उस अधिकार के तहत हम लोग उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी प्रोटेस्ट के तहत आज हम लोगों ने ये किया है कि किसी माँ बहन के विषय में कुछ भी अगर हमारे भारतीय नारी, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड में एक माना जाता है कि रामायण हो, महाभारत हो या गीता हो, जो भी चीज़ हो, एक सीता जी का पाठ हो या हमारे अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ का आप कहानी देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक महिला की इज्जत को बचाने के क्रम में ही ये सारी की सारी घटनाएं हुई थी। तो जब महाभारत हो सकती है, रामायण की पूरी कथा लिखी जा सकती है, तो अगर इस प्रकार की उनकी पाठ होगी तो निश्चित रूप से कोई और कथा हम लोग लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और निश्चित रूप से 27 तारीख जो ईडी गठबंधन के लोगों का जो तथाकथित नेताओं के द्वारा जो वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए जो यह जनयात्रा उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो वोट चोरी नहीं, वो लोग चूँकि खुद चोर हैं और सभी लोग अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने के लिए और अपने धन संपत्ति को बचाने के लिए इस कुकर्म में निकले हैं और देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वोट चोरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की जनता जानती है। सभी जो है सो जेल जाने वाले हैं कुछ दिन में, सभी आरोपी हैं। जिसके पिताजी सजायाफ्ता कैदी हैं, वो जो डिप्टी सीएम फुल बस यहाँ बन गए थे, वो भी उनके जब वो बच्चे थे उनके अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए पाए गए। वो पहले देश के जनता को बचावे थे। उस समय जिस समय आप नाबालिग थे उस समय कहाँ से आपके अकाउंट में वो पैसा है। और रहा कांग्रेस की जो पप्पू हैं, कांग्रेस के पप्पू के द्वारा जो ये यात्रा चुनाव के समय में किया जा रहा है, यहाँ के लोग, बिहार के लोग यहाँ समस्त उनके सारे कुकर्मों से वाकिफ थे और पप्पू के ऊपर किसी को भरोसा नहीं रह गया है। और उस दिन जहाँ पर इनका सभा होना था वहाँ पर कुछ तथाकथित गुंडे वहाँ पर मोदी जी के माँ के नाम से गाली देना, देश का अपमान करना है। यह हम तो मोदी जी से सारे दरभंगा जिला पूरा मिथिलावासी माफ़ी मांगते हैं, कारण हम लोग भी शर्मिंदा हैं, हम लोग लज्जित हैं कि हमारे मिथिलांचल में, वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में वो सभा उनकी आयोजित। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुकर्म फिर अगर किसी ने करने का प्रयास किया तो ईंट का जवाब उनको पत्थर से दिया जाएगा, यह मैं उनको चेतावनी देता हूँ। और ये जो दोनों पप्पू हैं, अभी एक केंद्र में राजनीति करते हैं, एक बिहार में राजनीति करते हैं, कितनों छटपटा कर रह जाएंगे। ये लोग सत्ता का मुंह देखने वाले नहीं हैं। एनडीए का जो संकल्प है, आने वाले इस चुनाव में जो 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें 220 से ऊपर जो आदरणीय नीतीश जी का संकल्प है वो हम लोग जीतेंगे और बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। और ऐसे व्यक्ति, एक आदमी उसमें अरेस्ट भी हुए हैं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के ही नहीं पूरे विश्व उनको अभी अपना नेता मानता है, पूरे विश्व उनकी ओर देख रहा है। उनकी माँ के का नाम लेकर गाली देना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनके नाम पर गाली देना, ऐसा कुकर्म का सजा उनको मिल कर रहे। थैंक यू।